राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हो और स्वयं को सुधारने लगते हो, तब जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे किसी पर जीतने की आवश्यकता नहीं। तुम दूसरों को नहीं, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम्हारा मन है। समय सबसे बड़ा गुरु है। कृष्ण कहते हैं समय को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। हर क्षण को पवित्र समझो और उसका उपयोग सृजन में करो। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वह कभी पीछे नहीं रह जाता। वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है, उसे सम्मान दो। कृष्ण कहते हैं दूसरों की राय से अपने निर्णय मत बदलो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारा मार्ग है वही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम दूसरों के अनुसार जीने लगे तो तुम अपने उद्देश्य को खो दोगे। जो अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस रखता है वही दुनिया को दिशा देता है। कभी तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रही। कृष्ण कहते हैं हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर समय और रूप में भिन्न होता है। ईश्वर देरी कर सकता है पर इनकार नहीं। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम अपने जीवन को प्रेम, कर्म और विश्वास से भर देते हो तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। हर दिन तुम्हारे पास अवसर है स्वयं को नया बनाने का। तुम किसी का अनुकरण मत करो, क्योंकि तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और वही तुम्हारे जीवन का सच्चा गीता मार्ग बनेगा। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब श्री कृष्ण का उपदेश है मत डरो, क्योंकि अंधकार हमेशा उस जगह सबसे घना होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जब तुम गिरते हो तब धरती तुम्हें थामती नहीं, उठना सिखाती है। इसीलिए अपने संघर्षों से भयभीत मत हो, वही तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत कर रहे हैं। विश्वास रखो कि हर दुख के भीतर कोई छिपा हुआ आशीर्वाद है, बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि बदलनी है। जब मन बेचैन हो और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहर समाधान खोजते हो उतना ही भीतर से खाली होते जाते हो। जब तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठ जाते हो तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन रहना कमजोरी नहीं, वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे संवाद करता है। इसीलिए हर दिन कुछ क्षण स्वयं के भीतर जाओ, वहां तुम वही शांति पाओगे जिसकी तलाश संसार में कर रहे हो। कभी तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कृष्ण कहते हैं कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता, बस फल का समय अलग होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहो तो ईश्वर स्वयं समय को तुम्हारे पक्ष में झुका देता है। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़ो, अपने कर्म में आनंद खोजो। जब कर्म पूजा बन जाता है तब सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमने आती है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हें कम आंकें या तुम्हारे सपनों पर हंसे, तब याद रखो लोग हमेशा उस चीज पर हंसते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं सच्चा साधक वही है जो भीड़ से अलग होकर भी अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है उसे दुनिया की तालियों या तानों की परवाह नहीं होती, क्योंकि जो दूसरों की राय से चलने लगता है वो अपना रास्ता खो देता है। सत्य की राह अकेली होती है पर वही मुक्ति की ओर ले जाती है। कभी जीवन में अपमान, अस्वीकार या असफलता मिले
तो दुख मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो तुम्हें नकारता है वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जब तुम बिना क्रोध के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हो, तब तुम अपने ही भीतर एक नई शक्ति का जन्म करते हो। दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है। कभी अपने अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खो। कृष्ण कहते हैं अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही सत्य है। जो व्यक्ति बीते हुए पर रोता है या आने वाले से डरता है, वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। जो आज का आदर करता है वही कल का मालिक बनता है। इसलिए हर क्षण को संपूर्णता से जियो, क्योंकि यही क्षण जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना है। कभी किसी के धोखे से टूटना मत। कृष्ण कहते हैं दूसरों की निष्ठा पर तुम्हारा नहीं, उनका कर्म निर्भर करता है ना। सच्चाई तुम्हारी नियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हें ठग भी ले तो समझो कि तुमने अनुभव पाया है, और अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए अपने हृदय की अच्छाई को बचाए रखो। दुष्टता का उत्तर दुष्टता से नहीं, बल्कि और अधिक करुणा से दो, क्योंकि यही सच्चा प्रतिशोध है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब मुस्कुराओ। कृष्ण कहते हैं जब ईश्वर कुछ छीनता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि नया स्थान बनाता है कुछ और महान के लिए। जीवन में जो भी टूटता है वो आवश्यक था, ताकि तुम कुछ नया बनने की जगह बना सको। इसलिए हर अंत को शुरुआत की दृष्टि से देखो। जीवन का संगीत केवल तब सुरीला बनता है जब पुराने सुर मिटते हैं और नए जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह स्वयं देवत्व को छू लेता है। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अतीत की जंजीरों को काटते हो। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है वह अपने मन को मुक्त करता है, और मुक्ति ही तो जीवन का लक्ष्य है। कभी दूसरों की नकल मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा का मार्ग अलग है। यदि तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो अपने सच्चे स्वरूप से भटक जाओगे। जो तुम्हारा स्वभाव है वही तुम्हारा धर्म है। किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम स्वयं में एक अद्वितीय सृजन हो। संसार को तुम्हारी मौलिकता की आवश्यकता है, तुम्हारी नकल की नहीं। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें अपने ही ईश्वर से दूर कर देती है। कृष्ण कहते हैं विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है। जो झुकना जानता है वही ऊंचाई छूता है। पर्वत अपनी ऊंचाई से नहीं, बल्कि अपनी नींव की गहराई से स्थिर रहता है। जो अपने को सबसे बड़ा समझता है वो सबसे जल्दी गिरता है। जो मैं को त्याग देता है वो हम बनकर ब्रह्म से एक हो जाता है। भय केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कृष्ण कहते हैं जब तुम अपनी डर का सामना करते हो तब वो गायब हो जाता है। भय तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है और तुम एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करते हो। कभी ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। कृष्ण कहते हैं ईश्वर कभी देर करता है पर इनकार नहीं। जब तुम प्रतीक्षा में धैर्य रख लेते हो तब तुम कृपा के योग्य बन जाते हो। हर देरी तुम्हारे भीतर धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के बीज बोती है। विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जो उस सेतु को थामे रहता है वो कभी गिरता नहीं। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं द्वेष आत्मा का विषय है। जो दूसरों से घृणा करता है वो अपने भीतर के प्रेम को मारता है।
प्रेम ही जीवन की सच्ची ऊर्जा है। यदि तुम सब में ईश्वर को देखना सीख जाओ तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाएगा। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण प्रकट होगा। कभी सफलता पर गर्व मत करो और असफलता पर निराश मत हो। कृष्ण कहते हैं जीवन का खेल जीत या हार से नहीं, अनुभव से मापा जाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को गुरु मानता है वह सच्चा ज्ञानी है। सफलता केवल बाहरी विजय नहीं, भीतर की स्थिरता भी है। जब तुम सब परिस्थितियों में समान बने रहते हो तब तुम सच्चे योगी कहलाते हो। कभी किसी की आलोचना से परेशान मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं लोग तुम्हें उसी हद तक समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो तो नीचे वालों को तुम छोटे लगते हो। इसीलिए आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते समझो कि तुमने कुछ बड़ा नहीं किया। कभी अपनी हार को अंत मत समझो। कृष्ण कहते हैं हार केवल एक दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। जब तुम गिरते हो तब तुम सीखते हो कि अगली बार कहां ठोकर नहीं खानी। हाँ, और गिरावट में एक नई उड़ान का संकेत छिपा होता है। इसीलिए गिरकर उठना बंद मत करो। वही व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयां छूता है जो बार बार उठना जानता है। कभी दूसरों के पास प्रेम की भीख मत मांगो। कृष्ण कहते हैं प्रेम दिया नहीं जाता, वह भीतर से प्रस्फुटित होता है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपनाने लगता है। स्वयं से प्रेम करना आत्ममुग्धता नहीं, आत्मज्ञान का पहला चरण